हे दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी ट्रिपल सी की तरफ से। सो गाइस, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, टॉप 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो कह रहा है आपसे, राजस्व परिषद का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो बेसिकली जो राजस्व परिषद है, आप सबको पता होना चाहिए कि 1831 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय तब था इलाहाबाद था, अब नाम चेंज हो गया तो प्रयागराज, इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है आपका, राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है। सो गाइस, राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण और सर्वेक्षण संस्थान जो है वो आपका हरदोई में स्थित है। कहाँ पर? हरदोई में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, चकबंदी विभाग का गठन किसके अंतर्गत किया गया है। सो गाइस, जो चकबंदी विभाग है उसका जो गठन है वो किया गया है चकबंदी आयुक्त के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इन सब वीडियोस की जो मैं बनाता हूँ इनका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं और उनको पीडीएफ आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका, खसरा में कितने खाने होते हैं। खसरा बेसिकली होता क्या? देखो, खसरा बहुत बार आपके बहुत सारे यूपी ट्रिपल सी के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। पहले जान लो भाई खसरा होता क्या है। इसमें देखो 21 खाने भी होते हैं और 22 खाने भी होते हैं। और बेसिकली जो खसरा होता है वो जो होता है उसमें प्रत्येक खेत की जो संख्या है, उनका क्षेत्रफल, खातेदार की संस्था, खातेदार का नाम, सिंचाई के साधन, फसल का उत्पादन, इन सब चीज़ों का उल्लेख किया जाता है। तो इसमें बेसिकली क्रमशः 22 खाने भी होते हैं और 21 खाने होते हैं। तो 22 यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, लेखपाल के कार्य किस में वर्णित है। यानी कि जो लेखपाल होते हैं उनके कार्य किस में वर्णित है। आप सबको बताना चाहिए कि प्रत्येक हल्के में एक लेखपाल होता है। उनके जो कार्य होते हैं वो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल जो होता है इनमें वर्णित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेखपाल के जो कार्य होते हैं लैंड रिकॉर्ड मैनुअल्स में वर्णित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6, सभी गाँव में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लेखपाल नियुक्त किए गए हैं। तो सभी गांव में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लेखपाल नियुक्त किए गए। कब किए गए? तो 1918 ईस्वी में दोस्तों, 1918 यानी कि 1918 ईस्वी में सभी गांव में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लेखपाल नियुक्त किए गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, भू राजस्व से संबंधित मुकदमों का निर्णय किया जाता है। तो दोस्तों, भू राजस्व से संबंधित मुकदमों का जो निर्णय है वो बेसिकली कहाँ पर किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, वो तहसीलदार द्वारा किया जाता है। तहसीलदार द्वारा क्यों किया जाता है? क्योंकि तहसीलदार जो होता है बेसिकली वो एक राजस्व प्रशासनिक अधिकारी होता है और इसी वजह से तहसीलदार अपने न्यायालय के माध्यम से भू राजस्व से संबंधित मुकदमों या वादों का निर्णय करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका है, किसी घाटे के ऐसे नंबर जो सैद्धांतिक रूप से बटे होते हैं ना कि व्यवहारिक रूप से, उनको क्या कहते हैं। बेसिकली सैद्धांतिक रूप से बटे होने मतलब कि ऑन पेपर तो होता है, नक्शे में तो होता है, बट भूमि पर यानी कि व्यवहारिक रूप से वो फिजिकल रूप से नहीं होता है। तो वो बेसिकली क्या कहलाता है, उसको मिन जुमला बोलते हैं भाई। एम ये ऐसे होगा, मिन जुमला होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है। तो मिन जुमला नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो उसका फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, टिक रोग अक्सर खेतों में किस फसल में लगता है। तो बेसिकली जो टिक रोग होता है उसको टिक्का रोग के भी नाम से जानते हैं। और जो पत्ते होते हैं उस पर दाग, पीले पीले दाग पड़ जाते हैं और ये बेसिकली मूंगफली के खेतों में ज़्यादा लगता है। तो ऑप्शन इसका जो फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसके लिए अगर हम इसके लिए जो इसकी खड़ी फसल होती है उस पर अगर हम लोग जिंक मैग्नीज कार्बोनेट का छिड़काव करें लगभग 2 किलोग्राम का, तो इससे बचा जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना है कि AVRY, इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो ये जो योजना है उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई थी। सो कहते ये जो योजना है उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था कब? ये लागू किया गया था दोस्तों 2 जनवरी 1991 ईस्वी को। तो इसका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और डॉक्टर अम्बेडकर विकास योजना जो लागू की गई थी इसका उद्देश्य बेसिकली क्या था, इसके अंतर्गत प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्र थे उसमें निवास कर रहे सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े समुदाय थे उनको प्रदत्त सुविधा एवं अधिकारों को दिलाना था। यही इसका बेसिकली उद्देश्य था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो कह रहा है, सोडियम टेट्रा बोरेट डेका हाइड्रेट का साधारण नाम क्या है। सो बेसिकली बोरेक्स जो होता है ये सोडियम टेट्रा बोरेट और डेका हाइड्रेट का साधारण नाम होता है। इसका अगर हम देखेंगे बोरेक्स जो होता है उसका रासायनिक रूपांतरण क्या होता है, तो Na2B4O7 N10H2O ये होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Na2B4O
CH4CH2O। तो ये होता है बोरेक्स का एक रासायनिक सूत्र और ये रासायनिक नाम है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, कंप्यूटर विज्ञान में एएसपी का विस्तारित रूप क्या है? तो एएसपी को वैसे बेसिकली हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, बट यहाँ पर तो हिंदी में दिए गए हैं तो एप्लीकेशन की हिंदी होती है आवेदन, सर्विस का मतलब होता है सेवा, प्रोवाइडर मतलब होता है प्रदाता, यानी कि आवेदन सेवा प्रदाता। ऑप्शन नंबर इसका जो 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन जो 2 है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्दा आप सबको पता है बेसिकली गिद्दा क्या होता है। गिद्दा जो होता है वो आप लोगों ने देखा होगा कि एक शो आता था, कपिल शर्मा का शो आता था पहले, उसमें गुत्थी जो थी वो गिद्दा डांस करती थी, एक ताली एक लय में बजाती थी। तो बेसिकली ये पंजाब का लोक नृत्य है। कहाँ का? पंजाब का लोक नृत्य है। आई होप आप सबने देखा होगा और कमेंट करके बताना देखा है कि नहीं देखा है। और ये पंजाब का एक लोक नृत्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि पैसे की आपूर्ति की वृद्धि वास्तविक जीडीपी विकास की दर की तुलना में तेज है तो इसका परिणाम क्या होगा? देखो, जब पैसे की जो आपूर्ति होती है उसकी अगर वृद्धि जो है वास्तविक जो सकल घरेलू उत्पाद है उसकी विकास दर की तुलना में तेज है तो इसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा। क्या होगा भाई? मुद्रास्फीति होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति जो होता है वो मुद्रा में वृद्धि माइनस वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के इक्वल होता है। समझ गए दोस्तों? बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। इसके अलावा अगर हम अपस्फीति की बात करें तो वो अपस्फीति क्या होता है? अपस्फीति में बेसिकली क्या होता है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जो है उसकी तुलना में मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि दर, अगर ये वृद्धि दर जो है अगर वो कम हो जाए तब क्या बोलते हैं? अपस्फीति होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में शैवाल इकोसिस्टम के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है? तो बेसिकली जो शैवाल होता है वो किस सिस्टम में आता है? वो आता है दोस्तों आपके उत्पादक के सिस्टम में। किस में आता है? उत्पादक में आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, आज के जो 15 टॉप 15 क्वेश्चन थे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो। और जो भी लोग कह रहे हैं कि सर ढेर सारे क्वेश्चन लाओ, तो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। और बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब मैंने कम से कम 300 से 400 वीडियोज आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। तो जाके आप उन वीडियोज़ को देखिए, उनका फ़ायदा उठाइए। चैनल पर कोई भी मैंने प्राइवेट नहीं कर रखा है, सारे पब्लिक वीडियोज़ हैं। सब आराम से जा करके आप देखो और सारी वीडियोज़ का फ़ायदा उठाओ। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप हमको इंस्टाग्राम पे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है वहाँ पर पूछ सकते हो। इसके अलावा अभी के इस वीडियो में सिर्फ इतना है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।